जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विद विजय सर पर जोरदार स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी सीरीज चल रही है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की, उसकी लेक्चर नेक्स्ट आ चुकी है। और ये लेक्चर जो है आपका लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। कह सकते हैं कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन दिया जा रहा है इसमें। मतलब कि देखो, करंट को डिफाइन दो तरीके से किया जाता है। एक तो हम लोग पढ़े थे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम, ठीक है। तो चार्ज बाय टाइम का मतलब क्या, कितने देर के लिए किसी कंडक्टर से कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, उसका रेशियो। बट एक और डेफिनेशन है जो कि आंद्रे एम्पियर के नाम पर दिया गया है। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये सब आप जानते हो। तो करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर के ही नाम पर रखा गया है। तो इसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहाँ से जो है किस तरह से निकल के आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर किसको कहेंगे आप एक्चुअली में, उसको विदाउट चार्ज के टर्म में दूसरे टर्म में डिफाइन करने वाले, फोर्स के टर्म में डिफाइन करने वाले चेक करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्स वाई है ना, एक्स वाई एक वायर था और एक दूसरा वायर भी था ए और बी, ठीक है। और ये दोनों वायर जो है हमारे एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर थे, ठीक है। तो इस पर एक दो फोर्स लग रहे थे और दोनों फोर्स की दिशा एक दूसरे वायर की ओर अट्रैक्टिव लग रही थी, क्योंकि दोनों वायर में करंट जो है सेम डायरेक्शन में था, ठीक है। तो अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में था तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दोनों वायर एक दूसरे पर अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाते हैं। एक F21 लगाता है तो एक F12 लगाता है। और दोनों की वैल्यू कितनी आई थी, तो म्यू नॉट I1 I2 DL बटे 2 पाई आर। देख लो, आप देख लेना लास्ट वीडियो में ऐसा कुछ हम लोग निकाले, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि हम लोग इसमें मानने जा रहे हैं। देखो, अगर मान लेते कि दोनों के वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों वायर का लेंथ जो है 1 मीटर है, यानी पाई यूनिट लेंथ पे निकालना चाह रहे हैं, और दोनों वायर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो फोर्स कितना लगेगा उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे क्या होता है 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें मानने जा रहे हैं कि इफ आर इक्वल टू 1 मीटर, यानी डिस्टेंस दोनों के बीच 1 मीटर है, और हम लोग देखना चाहेंगे कि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, ये खुद से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक। और जो वायर का, दोनों वायर का जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि 1 मीटर है, तो फोर्स कितना आएगा, तो वो F21 लीजिए या F12 लीजिए, क्योंकि दोनों पर बराबर विपरीत लगता है इसलिए आप कह सकते हैं। तो म्यू नॉट I1, इसकी वैल्यू भी 1 है, I2 उसकी भी वैल्यू 1 है, DL की वैल्यू 1 है, नीचे 2 पाई इंटू आर की भी वैल्यू 1 है। अब यहाँ चेक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है म्यू नॉट बटे 2 पाई, जबकि हम लोग जानते हैं म्यू नॉट का मान केवल म्यू नॉट का होता है 4 पाई × 10⁻⁷। तो नीचे 2 पाई भी है, तो 2 पाई से 2 टाइम्स कटेगा तो 2 × 10⁻⁷ आएगा, और ये आएगा किसमें, न्यूटन में, ठीक है। तो ये किस में आएगा, न्यूटन में। अब अगर ये न्यूटन में आया है तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, फोर्स है, ठीक। और फोर्स है तो फोर्स के बारे में हम लोग देखना चाहेंगे कितना आया फोर्स, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो ऐसा है कि अगर दोनों वायर से 1 एम्पियर की करंट घूमती, ठीक है, दोनों वायर से 1 एम्पियर की करंट जाती है, ठीक है, दोनों वायर से करंट कितनी जाती है, 1 एम्पियर की, दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो दोनों के वायर के 1 मीटर लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो कह सकते हैं आप अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने बताया भी था कि एक फोर्स अगर अंगूठा इधर होगा तो दूसरे फोर्स के लिए अंगूठा उधर होगा, तो दोनों आपके फोर्स बराबर और विपरीत लगेंगे, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। और कितना, तो 2 पाई यानी 2 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन। अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन द टू wire of infinite length having 1 ampere current in both and both are apart by 1 meter, then the force of attraction between the two wire is equal to 2 pi into 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। मतलब दोनों लेंथ के वायर के जो है 1 मीटर लेंगे, ठीक है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या कहलाएगा यहाँ से, तो 10 इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, 10 1 ampere is that current when
when two infinite length wire having apart by 1 meter and produce a repulsive force on the two wire is 2 pi into 10 to the power minus 7 Newton per unit length ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जब कोई कंडक्टर से जो कि इन्फिनाइट लेंथ का है और 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है उससे, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो 2 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन। और ये कितनी दूरी पर लग रहा है, तो ये लग रहा होगा आपको 1 मीटर पर दोनों रखे होंगे और उसके वायर की लेंथ कितनी होगी, तो 1 मीटर होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 2 वायर है, एक वायर है XY, एक वायर है AB, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। दोनों को वैक्यूम या एयर में रखा गया है, दोनों से 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है, दोनों का लेंथ जो है 1 मीटर रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जाते हैं म्यू नॉट I1 I2 DL बटे 2 पाई R। अगर R का वैल्यू 1 मीटर लेते हैं, I1 I2 अगर 1 एम्पियर लेते हैं और DL की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं, तो यहाँ से F12 या F21 की वैल्यू जो होगी म्यू नॉट बाई 2 पाई होगी, यानी कि 2 पाई या 2 पाई नहीं एक्चुअली 2 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो मैंने ऊपर में 2 लिखा था। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। ठीक है, तो ये होगा। और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि दोनों करंट वायर में दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वो रिपल्सिव लगता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। Thus 1 ampere is that current when two infinite length of wire having apart by 1 meter and produce a repulsive force on the two wire is 2 into 10 to power minus 7 Newton per unit length. Then the current through the two wire is called 1 ampere. तब मान सकते हैं कि उस दोनों करंट से कितना, तो दोनों वायर से कितना करंट पास हो रहा होगा, 1 एम्पियर पास हो रहा होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ एम्पियर था, यानी एम्पियर लॉ से हम लोग सेट कर सकते थे इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगता है सब बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।